स्टोरी बहुत सिंपल सी है। लोग कहते हैं कि छोटे छोटे किस्से मिला के एक कहानी को बनाते हैं। मेरी जिंदगी की जो कहानी रही है आज तक की, उसमें से कुछ किस्से मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिन्होंने मुझे बौखला के रख दिया। दोस्तों, इस सीरीज का यही महत्व है। अभी लोग कहते हैं कि अटेंशन स्पैन कम हो गया, हेविली एडिटेड वीडियोस देखना चाहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, अगर तुम मेरी ऑडियंस हो तो तुम समझदार हो। कॉफी लो, चाय लो, पानी लो, जो भी लो, बैठो एकदम मस्ती में सोफा पे, बेड पे, कहीं भी बैठ के ये वीडियो का आनंद लो। आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। 2025 से हम जाएंगे डायरेक्टली 2008 में, जब मैं था 7 साल का था। मई का महीना चल रहा था, स्कूल में मैं पढ़ता था एंड मैं रहूंगा कोई सेकेंड क्लास में। यस, मेरे को बचपन से ही बहुत आदत रही है हर एक चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेने का, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, जिम्नास्टिक्स हो, ताइक्वांडो हो। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, मुझे घुसना जरूर होता था। हर हर महीने मेरे घर में कोई ना कोई फॉर्म आता था जिसपे मेरे घर वालों को साइन करना होता था कि आपका बच्चा ये अभी ये एक्टिविटी करने वाला है। एंड उनको बेचारों को मुझे हाँ बोलना ही पड़ता था क्योंकि मैं जिद्दी था। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मई 24 2008 ऐसा दिन था जिसने मेरी जिंदगी को थोड़ा सा हिला के रख दिया। हुआ ये, उस टाइम पे समर ब्रेक से पहले हमेशा हर स्कूल एक स्कूल पिकनिक लेके जाने का प्लान करता था। मेरे स्कूल ने भी वैसा किया। उससे पहले भी मैं फर्स्ट क्लास में अमृतसर जा चुका था। एक फर्स्ट क्लास का छोटू सा बच्चा, हम लोग अमृतसर गए थे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उससे पहले भी मैं 2-3 जगह पिकनिक्स पे, मैं जब भी स्कूल वाले, मोस्टली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे कि छोटे बच्चे हैं कहाँ ही जाएंगे, बट मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ कर देते थे। एंड उनको स्कूल वालों पे भी ट्रस्ट था पेरेंट्स का कि ये लोग सेफ रहेंगे। कोई इमेजिन ही नहीं करता ना कि कुछ भी हो सकता है इनके साथ। आगे आगे देखो होता है क्या। मैं डीएवी कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ता था। डीएवी स्कूल्स का एक ऐसा ट्रेडिशनल चीज या फिर क्या बोलूं मैं, कल्चर ऐसा होता है कि वहां पे हमेशा सुबह हवन होता है। मेरे को सब मंत्र वगैरह तब रटे हुए थे, अभी भी कुछ कुछ याद है। तो मई 24 2008 इस दिन पे आते हैं। हमारा स्कूल पिकनिक जाने वाला था वंडरलैंड। वंडरलैंड एक अम्यूजमेंट पार्क है, कम वाटर पार्क है जालंधर में। मैं हूं कठुआ से, जम्मू से जालंधर का जो डिस्टेंस है 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं बस पे भी। हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह 8-9 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे, पूरा दिन वहां पे एंजॉय करेंगे और रात को वापस आएंगे। दिस वॉज द प्लान। पिकनिक के एक दिन पहले हर बच्चे की तरह मैं भी अपने पापा को लेके गया। मैंने फुल टक्स, चिप्स, कोक, एवरीथिंग, काफी चीजें मैंने खरीदी, पूरा बैग भर लिया कि चलो ये कल हम पिकनिक पे जाएंगे। बहुत एक्साइटेड था सब, दोस्त लोग सब एक्साइटेड थे। घर से मैंने फोन भी किया, तू क्या ला रहा है, ये क्या ला रहा है, वो सब। एक हम मतलब सॉर्ट ऑफ पार्टी करेंगे बस में। आता है पिकनिक का दिन। जैसे मैंने आपको बताया डीएवी स्कूल में था, तो जाते ही हमने बैग वैग रखे, सब अपना सामान रखा और सीधा बैठ गए हवन में। हवन में बैठे, हवन किया। हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल चीज थी वो। हमारे मतलब दिमाग में बैठ चुका था कि हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो पहली चीज हवन होगी। ठीक है, हवन हो जाता है। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैम सब ऐसा बेस्ट विशेष देते हैं, बोलते हैं चलो जाएंगे एंड मजे करेंगे हम लोग। हम सब बस में बैठते हैं, हमारी स्कूल की बस थी। सब लोग मस्त चिल कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अब स्कूल में उस पॉइंट पे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो सब अपने अपने ग्रुप्स में बैठ गए। टीचर्स भी आगे बैठे थे। हमें लगा कि ये बेस्ट दिन होने वाला है हमारी लाइफ का, क्योंकि बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क क्रेजी चीज होती है। मैं कभी अम्यूजमेंट पार्क गया नहीं था। मेरे को ऑल्दो राइड्स में इतना कुछ फन नहीं मैं महसूस करता, मेरे को डर लगता है बड़े बड़े राइड से। बट वाटर पार्क, पानी से मुझे बहुत प्यार है। पूल हो, स्लाइड्स हो, जो भी हो, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट। देखते हैं आगे क्या हुआ। हम लोग निकले कठुआ से पठानकोट या थोड़ा आगे तक का हमने जर्नी किया, जो कि 30-35 किलोमीटर का था। फिर हमारे स्कूल वालों ने सोचा कि चलो ब्रेक लेते हैं और यहाँ पे हम जो भी बच्चे थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट घर से लेके आए थे हम करेंगे। हम एक पार्क में बैठे, वहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अरे आज अभी तक का रास्ता बोरिंग था। ये तो हमने देखा हुआ है, ये हमेशा होता है कि जर्नी का जितना पोर्शन आप ऑलरेडी देख चुके हो अपनी लाइफ में डेली, तो वो बोरिंग लगता है। बट अभी आगे था कि अरे एक्साइटेड है, आगे ये आने वाला है। कोई बोल रहा है कि यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है बहुत बड़ा, वो दिखाऊंगा मैं तुझे। कोई बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग डिस्टेंसेस तक ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके थे। कोई तो वंडरलैंड भी जा चुके थे। तो जो लोग ऑलरेडी वंडरलैंड गए थे वो लोग हमें बोल रहे थे यार वहां पे ये राइड है, वो राइड है, ये करेंगे, मैं तुझे वहां पे गिरा दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। बच्चों वाली मस्ती, वेरी एक्साइटेड। फिर धीरे धीरे फिर से बस में बैठे हम, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और चल दिए वंडरलैंड की तरफ।
कुछ 2 या 2.5 घंटे का रास्ता अभी भी बाकी था। धीरे धीरे बोर होने लगे, क्या करें, तो जो भी घर से सब लोग पैक करके चिप्स कुरकुरे ये सब लेके आए थे, खाना पीना शुरू कर दिया। तो पूरा ऐसा पास होता था, ये चिप्स का पैकेट इधर आया, इधर गया गया गया, ऐसा 35 एक्चुअली 37 ऑफ अस इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड एवरीबडी। सब में बट रहा था, सब चीजें बट रही थी। मैं अपने दोस्त, मेरे साथ साहिल था, और भी, अब तो मैं नाम भूलता भी जा रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा टाइम हो गया। लेकिन आप सोच लो कि मैं अपने ग्रुप में था, कोई अपने ऐसा अलग अलग ग्रुप में, और कुछ लोग वहां सैड थे कि मुझे मेरे दोस्त के साथ बैठना है, वो किसी और के साथ बैठा है। ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन। हम निकलते हैं वो ब्रेकफास्ट वाले स्पॉट से, कुछ हमें 20 मिनट चलते हुए आगे हुए होंगे कि मुझे नींद आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी सो ही जाऊं, मैं इतना बोर हो गया था क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो गया था कि हम बैठे ही हुए हैं, और मेरे को उस पॉइंट पे बस जर्नी इतनी फन नहीं लगती थी। आई डोंट नो व्हाई, अब मेरे को लगती है बट तब नहीं लगती थी। तो मैं सो गया। सो के उठता हूँ तो देखता हूँ कुछ आधा ही रास्ता कवर हुआ था। फिर हमने फिर से वही चीजें चालू कर दी, कुरकुरे चिप्स टक्स खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, रैंडम पता नहीं क्या क्या वो जो गेम्स होती हैं वो खेल रहे हैं। फिर कुछ बच्चे वहां गाने गा रहे हैं। तो ये एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे हम आई गेस 1st-2nd क्लास से लेके हमारा स्कूल 7th-8th क्लास तक था। तो हम सब लोग अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग बैठे थे। कुछ लोग वहाँ कैमरास लेके आए थे, तो हमारे वो सीनियर्स जो थे वो फोटोज खींच रहे थे, हमारी भी खुद की भी, हम उनके फोटोज खींच रहे थे, वो बस में वो सर लटके हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी पारिवारिक माहौल। एक पॉइंट पे सब शांत हो गए कि अब क्या करें। अभी हम जलंधर से पहले एक जगह आती है दसुआ, जिसको बोलते हैं, जलंधर जो शहर है उससे पहले दसुआ आता है पंजाब में ही। वहां हम पहुंच गए थे। वहां पे अगेन मुझे ना थोड़ी सी नींद आ रही थी, मैं सोचा मैं सो जाता हूँ, क्या ही करूंगा। और सब बच्चे, एक बच्चों का ऐसा ही होता है कि एनर्जी का और ऐसा जोश सा आता है, फिर वो खाना पीना खाएंगे, गेम्स खेलेंगे और उसके बाद डन, चुप हो जाएंगे। तो सब बच्चों की ऐसी हालत थी, कुछ सो रहे थे, कुछ रैंडम चीजें कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। मेरी आंख लगी, मैं सो गया। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही क्रेजी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे समझाऊं, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। मैं सो रहा था, अचानक से मेरी आंख खुली, और आपने जो फिजेट स्पिनर्स होते हैं ना, वैसा मेरे सामने मुझे दिखा कि ऐसा गोल 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 घूम रहा है। और मैं वही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही हूं, पूरा बस घूम रहा है। और फिर मुझे एक सेकंड के बाद लगा, हमारे आगे की सीट पे इंग्लिश टीचर बैठी थी, हमारी मैम। तो उनका सीट ऐसा उखड़ा और वो हमारे ऊपर आके ऐसे गिरी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब, मैं जैसा हम मूवी देखते हैं ना, हम थिएटर में ऐसा सीट पे बैठे हुए हैं, वैसे मैं बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि ऐसा सब घूम रहा है, ऐसा फुल डिस्ट्रक्शन की आवाजें आ रही हैं, और ठक अचानक से ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, और फिर मैं फिर सो गया हूं। फिर आंख खुलती है तो आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा है। जो हमारी बस है वो उल्टी है, और मैं ऐसा उठा हूं, जो मतलब सीट्स हैं जिन पे हम बैठे थे वो ऊपर है, मैं नीचे हूं। सब ऐसा एकदम बहुत ही ऐसा ग्लूमी सा सब हो रखा है, लाइट बहुत कम आ रही है, कांच वांच टूटे पड़े हैं इधर उधर। और मैं देखता हूँ कि कोई बहुत ऐसा ऐसा होता है ना, जब सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो एक ऐसा नॉइज सी बन जाती है। मैं अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं ये चीज सोच रहा हूँ, क्योंकि वो, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं वहां बैठा हूँ, मैं बस एक जगह बैठा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ हुआ ये था। हमारी बस जा रही थी, जब मैं सो रहा था ये हुआ है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैं सो रहा था, सब बच्चे रैंडम चीजें कर रहे थे, हम मस्ती में जा रहे थे। तभी एक ब्रिज पे हम लोग थे, हमारी बस यहाँ से आई, यहाँ से एक आया ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर। अब वहां पे स्पीड में थे दोनों और जगह नहीं मिली, तो हमारे जो बस के ड्राइवर थे उन्होंने ट्राई किया कि वो यहां से जाएंगे। ये ब्रिज है, और ये ब्रिज बहुत ऊंचा था, लाइक काफी ऊंचा था। तो उन्होंने ट्राई किया कि यहां से जाएंगे, यहां से जाते ही लुढ़क गई बस, और 3-4 ऐसा राउंड करके नीचे गिर गई, टायर्स ऊपर और बस नीचे। हमारे जो ड्राइवर अंकल थे वो दूर कहीं जाके गिरे थे, और उनको मैंने देखा था। ये हुआ था, ये था एक्सीडेंट। मैंने आज तक उससे पहले एक्सीडेंट्स का खाली सुना ही था कि लोगों का एक्सीडेंट होता है। ये एक्सीडेंट एज अ वर्ड ही मेरे लिए था कि हाँ, लोगों के साथ होता है, अनलकी होते हैं वो लोग।
और यहाँ मैं खुद उस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। और मैं बच्चा हूँ भाई, 7 साल का बच्चा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे अभी, क्या होगा। एंड आप मानोगे नहीं, बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि मेरा पहला थॉट ये आया, शिट अब तो वंडरलैंड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मुझे तो वंडरलैंड जाना था ना, मुझे तो राइड्स एक्सपीरियंस करनी थी। फिर ऐसा कांच पे मेरे साइड वाले लोगों को तब वो निकालना शुरू कर रहे थे, और मेरे को तब तक नहीं पता था कि किसकी क्या हालत। कांच बाहर से उन्होंने ठक ठक किया, उन्होंने बोला कि तुम भी ऐसा ठक ठक करो। फिर वहां पे वो जो ऐसा एक रॉड सा होता है पॉइंटी सा, जिससे तोड़ते हैं, तो उन्होंने उससे वो कांच तोड़ा, मुझे बोला पीछे हो जाओ, और मुझे ऐसा वो टूटी हुई विंडो में से बाहर निकाला। मैं निकला हूं, मैं देख रहा हूं कि रोड ऊपर है, और अभी तक मैं ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं निकला, मैं देख रहा हूं बस उल्टी पड़ी है, अंकल उधर पड़े हैं, ड्राइवर अंकल, लोग धीरे धीरे चढ़ के जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर। हमारे जो साथ बच्चे थे, जो भी थे, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ ऐसे रो रहे हैं, बाहर पब्लिक आ गई है, न्यूज चैनल वहां पे आ रखे हैं, नॉर्मल जो लोग थे, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल का एक्सीडेंट हुआ, तो वो सब बिग सीन उस पॉइंट पे। तो लोग ही लोग खड़े हैं वहां पे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमारे एक पॉइंट पे ऐसा तो होता है ना कि बच्चे हैं तो विल रिपोर्ट ओनली टू आवर टीचर्स। कोई टीचर वीचर कुछ नहीं दिख रहा है भाई, रैंडम अंकल आंटी दिख रहे हैं वहां पे। मैं निकला हूं, मेरे दिमाग में मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं बस खड़ा हूं, और मैं देख रहा हूं कि सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट लगी है। मैं खुद को देखता हूं, मेरे को एक खरोच भी नहीं आई, मतलब ऐसा कट भी नहीं लगा है। तो जो आप मैं जो कब तब से बोल रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा था मैं ऐसे बैठा ही हुआ था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं बैठा हूं। मैं वो सब बस के साथ हो गया, मैं बाहर निकला हूं और बस खड़ा हूं। तो मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी उसमें। वेरी लकी सिनेरियो। मैं खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि साइड पे एक जो हमारे ही स्कूल के लड़के हैं, वो अपने पेरेंट्स से बात करें। मैं बोल रहा हूँ मैं अभी क्या करूँ, मेरे को तो लग रहा था कि ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी ये हमें घर पहुंचाएंगे। मेरे को तब भी लगा मैं घर वालों को इसमें प्रेशर में क्यों डालूं। बट देन मैंने रियलाइज किया कि इनकी खुद की हालत गई हुई है, ये मुझे घर कैसे पहुंचाएंगे। और मैं सैड भी हूँ कि मैं घर क्यों जाऊंगा, मुझे तो वंडरलैंड जाना था। खैर, सब कर रहे थे तो मैंने भी एक अंकल को बोला, और ये लाइफ में पहली बार होगा कि मैं अपने पापा को फोन कर रहा हूँ किसी और के फोन से, और जो उनको वो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मेरा कॉल, ऐसा सीन। मैं गया, मैंने कहा अंकल मुझे मेरे पापा से बात करनी है, मुझे फोन दो। उन्होंने फोन दिया, मुझे नंबर याद था, मैंने लगाया, मैंने कहा हेलो। तो पापा कहते हैं हाँ कौन। मैंने कहा मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो वो सीन मेरे लिए अभी भी ऐसा बहुत ही अजीब लगता है मुझे। तो बोले राहुल क्या हुआ। मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया है। तो बोले तू ठीक है। मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ, बट कहते कहाँ है। मैंने कहा यहाँ हुआ है, मुझे पता ही नहीं है जगह क्या है। ये 10 हुआ तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी आइडिया कि कहाँ है हम क्या है। मैंने कहा कि पता नहीं मुझे, तो आप फोन कर लो, किसी को पूछ लो। तो बस ये इतना हुआ। कहते तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ, और फोन रख दिया। मुझे याद, मतलब ऐसा ही कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था। उसके बाद वो ब्रिज थोड़ा ऊपर था, तो हम सब लाइन, अब बच्चे थे, टीचर्स थे, तो टीचर्स तब भी बोल रहे वॉक इन अ लाइन, हैंड्स एट योर बैक करके हम लोग चढ़े ऊपर लाइन से। मैंने लाइन से ऐसा ओमनी वैन जो होती है ना, वो आती हुई देखी है। हम बच्चे घुस रहे वैन जा रही है। मुझे कोई आइडिया नहीं ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बच्चे रो रहे हैं, और मैं शॉक में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। मैं बस बैठा हूं, मैं रो भी, एक आंसू नहीं टपका था मेरा पूरे सीन में। बैठा है, मेरे को लगा कि अब मेरे दिमाग में थॉट था, मैं बच्चा था तो मेरा थॉट था कि हमें वंडरलैंड अब लेके जा रहे हैं। मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा कि इतना सब हो गया है। कोई लोग जिनको बहुत ज्यादा लग चुकी हो सकती है, वो सब हो चुका होगा। मेरे को लग रहा है कि हम यहाँ से वंडरलैंड जा रहे हैं। मैं पूछ भी रहा हूँ एक आधे अपने दोस्त से कि वंडरलैंड जा रहे हैं, और उसके बेचारे के इधर लगी हुई है, पूरा खून खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है। टी शर्ट जो शर्ट, स्कूल की शर्ट, हम स्कूल यूनिफॉर्म में गए थे, उधर खून लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर हमें लेके गए डीएमसी लुधियाना, जो हॉस्पिटल है, वहां पे हमें ले गए। अब बारी बारी, हम 37 लोग थे टोटल, इंक्लूडिंग टीचर्स एवरीथिंग। तो डॉक्टर्स आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला तुम एकदम फिट हो, बैठ जाओ।
मैंने कहा कि अब यहाँ पे ना मेरे को था, मेरे को हॉस्पिटल नहीं पसंद, मुझे घर जाना है। मैं मतलब मेरे को यहाँ मत बैठाओ, मेरे को नहीं रहना। अब मुझे जिन बच्चों को लगी हुई थी, चोट वोट लगी थी, वो बेचारे ऑलरेडी सैड थे, मुझे उनके साथ बेड पे लेटा दिया कि तुम रेस्ट करो, और ORS दे दिया कि पियो और रेस्ट करो। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता वो अंकल तो कहीं चले गए, पापा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नहीं आइडिया ही नहीं है। तो हम बैठे हुए हैं कि देख चलो कुछ करते हैं। इतनी देर में खाना ही खाना आ गया, मतलब खीर पता नहीं क्या क्या, क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छे थे। लोग अपने घरों से भी, कैंटीन से, हम बच्चे, ऐसा हमारा पिकनिक सॉर्ट ऑफ वहीं बन गया। यहाँ तक सब सही था। फिर हमें पता चलता है कि हमारे ही विक्रांत भैया थे, और वो मतलब हमसे 2-3 साल सीनियर होंगे। उनको कुछ ज्यादा चोट आ गई है, और तब हमने टीवी सीरियल्स ये सब में देखा था कि कोई कोमा में जा सकता है। तब पता चला कि वो कोमा में है। और ये बहुत ही फिल्मों में मैंने देखा था कि कोमा में कोई जा सकता है जिसको होश नहीं आ रही है, और उन्होंने बोला ऐसा हो। यहाँ पे ना मुझे थोड़ा हिट किया कि अरे भाई लोगों के साथ चीजें हुई हैं। फिर पता चला कि ऐसा कुछ टीचर्स को लग गई है, एक सर थे उनको फ्रैक्चर हो गया है, इतनी सब चीजें हुई। तब मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई मैं बहुत लकी हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मैं तो सिर्फ एक फिल्म का ऑडियंस बन के ये पूरा सीन देख रहा हूँ, जो कि एक रियलिटी थी कि कोई तो था जिसने मुझे बचा लिया, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। ये हुआ पूरा सीन। घर वहां से मतलब मुझे पता भी नहीं चला, और तब उतनी देर में पापा आ गए, और पापा से मिला मैं उनको। वो ठीक थे, खुश थे कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने बाकी बच्चों से सबसे पूछा, सबके पेरेंट्स तब आ गए थे। वहां पे बहुत ही ऐसा सीन हो गया था कि पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं हमारी गलती नहीं है। मेरे पापा ने ऐसे कुछ नहीं किया कि नहीं होता है, लाइफ इज सच, ऐसी चीजें होती हैं। वहां से हम बैठे, और एक और मेरा दोस्त था वो भी हमारे साथ गया। घर के रास्ते पे हम निकले। तब मैं सोचा कि भाई ये कोई सपना है क्या, ये हो क्या गया है हमारे साथ। और मैंने कहा ठीक है। और मतलब मेरे को उस टाइम पे भी मुझे पता है ये बुरा लग रहा था। फिर हम वो साइड पे गए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कि हमारे बैग्स वगैरह वहां थे। बट नाउ दिस वॉज अ प्रॉपर लाइक पुलिस केस टाइप सीन्स। तो उन्होंने बोला कि बस के अंदर कोई नहीं जाएगा। हम गए, वो बस देखा हमने टूटा फूटा सा। उन्होंने बोला बस के अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई सामान तुम्हारा, मेरा वही जो मैं घर से चिप्स टक्स ये सब लेके आया था वो सब बस में ही था। तो उन्होंने बोला कि तुम ये भी नहीं ला सकते। तो फिर हमने देखा, पापा के साथ गया वहाँ पे, कहते ठीक है घर ही चलते हैं। घर गए, रास्ते में हमने, वो मेरा दोस्त था उसको ड्रॉप किया। घर पहुंचता हूँ, और तब तक मेरे घर पे सबको पता है, और मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं पता है कि भाई ये मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए इसमें। लाइक मैं आई हैड नेवर सीन एन एक्सीडेंट का विक्टिम, और मैं यहाँ विक्टिम हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं विक्टिम हूँ। मुझे बस वंडरलैंड जाना था। और मैं घर गया हूँ, मेरी दादी थी, दादी रो रही है, मम्मी रो रही है। ये 15-20 मिनट तक चला सीन, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, सब सॉर्ट है। बट उनके लिए तो था कि भाई शॉक में चले गए वो लोग। एंड उसके बाद हमारा समर ब्रेक था। तो ये भी नहीं कि मैं वो लाइफ को, ये जो इतना हुआ है, मेरे को हमेशा से, मैं उस टाइप का इंसान हूँ, मेरे साथ बड़े से बड़ा दुर्घटना घटना हो जाए, जो भी हो जाए, जितना अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज हो जाए, मुझे होता है कि नेक्स्ट डे मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। बट यहाँ पे ये सीन था कि नेक्स्ट तो अभी 1-1.5 महीने का छुट्टी है, स्कूल बंद है। तो वो मेरे को ना वो पसंद ही नहीं है वो चीज, कि हम इसी पे बैठ के चर्चा करी जा रहे हैं। मैं लेजेंड 1-1.5 महीने तक मैं जहां भी जाता था, अब वो चीज फैल गई थी, न्यूज ने कवर किया था, हमारे कॉलोनी में, घर के आसपास सब लोग को पता था कि ऐसा हुआ है। एंड हम मेरे सेम स्कूल में मेरे काफी सारे दोस्त आसपास भी रहते थे। तो मैं जहां भी जाता था ना, मैं अगर एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट नहीं लेने जा रहा हूँ, वो अंकल भी हम नोन है, वो जानते हैं, मुझे वहां लेक्चर मिलता था, बेटा स्कूल की पिकनिक में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेजता। और मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसा मैं तो अमृतसर भी गया था, वो तो बहुत बढ़िया पिकनिक थी। अगर ये भी आज नहीं होता तो ये भी बहुत बढ़िया हो सकती थी। तुम इस चीज को लेके ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं आगे ट्रैवल ही नहीं करूंगा कभी। ऐसा हर एक, मुझे जो मिलता था ये कहता मत जाना, आगे से मत जाना, आगे से मत जाना। मैं कुछ नहीं कहता था, मैं कहता था ओके ओके ओके।
तो दोस्तों ऐसा था कुछ मेरा रोड एक्सीडेंट का ये एक्सपीरियंस। मुझे बहुत ही टाइम लगा था इस चीज़ से रिकवर करने के लिए। उसके बाद कभी भी अगर जलंधर वाली साइड हम जाते भी थे तो मैं गाड़ी में भी होता तो आई यूज टू शट माई आइज एंड मैं ऐसा वो ब्रिज जब क्रॉस कर होता तो मेरे को डर लगता था। आज भी याद है वो ब्रिज क्रॉस करके मैकडी आता था, मैं वो मैकडी में ही कभी नहीं गया। एंड यही था, अगर देखा जाए मेरे को हिला के रख दिया इस चीज़ ने। बहुत चीज़ें रियलाइज करी मैंने। मैं बच्चा था लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी तब भी कि भाई कुछ तो है जो हमें सेफ रख रहा है या हमें चला रहा है। इसको स्पिरिचुअल वे में देखो, रिलीजियस वे में देखो, जैसे भी देखो, लेकिन कुछ तो है। हम खुद को सब कुछ नहीं मान सकते। एंड बहुत कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी हुई थी इस एक्सपीरियंस के बाद। वी लॉस्ट आवर प्रिंसिपल मैम, बहुत ही अच्छे थे वो। उनको स्पाइनल इंजरी कुछ हुआ था, मैं क्लियरली मुझे याद नहीं है, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी पास्ड अवे। बहुत ही सैड दिन था हमारे लिए, स्कूल के लिए वो। देन हमारी इंग्लिश टीचर जो थी, जो मैंने आपको बताया मेरे आगे बैठी थी, वो उनको बैक में कुछ इंजरी हुआ था। शी हैड टू वेयर अ बेल्ट, हमें पढ़ाते टाइम भी वो झुक नहीं सकती थी। उनका बहुत ही सैड सीन हुआ था। और भी काफी लोग रिकवर कर गए, विक्रांत भाई भी रिकवर कर गए। ओवरऑल ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। बट हमारे स्कूल ने हार नहीं मानी, ना ही हमने हार मानी। उसके कुछ सालों बाद हम लोग वंडरलैंड गए, हमने क्रेजी एपिक मस्ती की वहां पे। एंड हमने ये स्कार को जितना मिटा सकते थे हमने मिटाने की कोशिश की। यही है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आप उन लोगों में से हो जो मेरे साथ उस टाइम पे बस में थे, तो मैं अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुका है, मैं चाहूंगा आप कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप एक वैसे ही व्यूअर हैं जिसको ये वीडियो देखा है और उसको पसंद आया है, तो मुझे बताइए आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसने आपकी जिंदगी को बौखला के रख दिया हो या आपको बौखला के रख दिया हो। तो अच्छा लगेगा यार, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। आपको अगर लगता है किसी के साथ करना चाहिए तो। नहीं लग रहा अगर शेयर करना तो मत करो। बट आपका फीडबैक, आपका कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये पहला है मेरी जिंदगी के ऐसे 8-9 किस्से और मैं लेके आने वाला हूँ आपके साथ। एकदम दिल से शेयर करूंगा, कोई हैवी एडिटिंग वाला चीजें मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे बैठो, कॉफी लो और सुनो ये बंदा क्या बोल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। दिस इज राहुल चौधरी, AKA डायरेक्ट राहुल, साइनिंग ऑफ।